6.3. And question number 4 is find the square roots of the following numbers by prime factorization method. इस सब में हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है नंबर्स का, और मेथड हमने अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 729, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आप वो छोटी क्लासेस से करते आए हो, तो वो बहुत ही इजी मेथड है। हम क्या करते हैं इसमें, हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तो करते हैं, देखो जैसे इसको करते हैं कैसे, देखो इस तरह से हम करते हैं। जैसे 729 हमने क्या किया, यहाँ 729 हमने इसको डिवाइड करना है प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर से, जैसे कि 2 से 3 से 5 से। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो ये क्या है, ओड नंबर है, तो 2 से तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर हम क्या लेंगे 3 से। तो हम इसको 3 से करके देखते हैं। तो 7 और 2 9 9 18, तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 729 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2 द 6, 1 2 3 4 द 12, फिर 9 ले लिया हमने, 3 3 द 9, तो कितना आ गया 243। फिर दोबारा से फिर देखते हैं कि ये किस पर डिवाइड किससे होता है। तो अगेन ये 3 से हो जाएगा, 3 8 द 24, 3 1 द 3। मतलब हमें डिवाइड करके जो उसका आंसर आता है वो इधर लिखना है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हमें यहाँ लिखना है। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये 381 को 3 2 द 6 और 3 7 द 21 ये हो गया। फिर ये 3 पे चला जाएगा, 3 9 द, फिर ये दोबारा से 3 3 द 3 1। मतलब हमें तब तक इस तरह से हमें डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ 1 नहीं आ जाता हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखो जब 1 आ गया तो बस अब इसके बाद नहीं करना। अब देखो हमने क्या करना है, हमें अब हमारे पास ये क्या नंबर्स यहाँ पर बन गए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 3 4 5 और 6। तो इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया 729 ये। तो अब हमें क्या करना होता है, इसमें हमें पेयर बनाने हैं, ये देखो, ठीक है। हमने पेयर बना लिए, 2 2 के पेयर यहाँ बन गए, 2 2 के। और आंसर में जो लिखना है हमने 2 के जो पेयर है वो उसका 1 हमने काउंट करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका 1 ले लिया हमने 3, यहाँ से भी एक 3 और यहाँ से भी 3। तो ये क्या बन गया 3 3 द 9 9 3 द 27 ये। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 27। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ये इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, देखो सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है 400, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ये देखो सबसे पहले ये देखो 2 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 द 4 0, फिर दोबारा से 2 पर 100, फिर 2 पर 2 5 द 10 0, फिर ये 2 पर फिर हो जाएगा 25। अब फिर 25 किसकी टेबल पे जाता है, 2 पे नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 5 5 द 25 5 पे चला जाता है। तो 5 5 द 25, फिर 5 1 द 5। देखो 1 आ गया, बस अब हमें स्टॉप करना है। अब हम क्या लिखेंगे, देखो 400 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 2 बार 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5। ये देखो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखो अब हमें पेयर बनानी है, तो ये एक पेयर बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। और पेयर को हम 1 काउंट करते हैं आंसर में, तो ये 2 इंटू 2 इंटू में 5। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 2 द 4 और 4 5 द 20। तो कितना हो गया 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 20। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है 1764। तो हमें इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं 1764।
764। देखो सबसे पहले जो है ये 2 की टेबल पे चला जाएगा, क्योंकि 1 नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 1764 को 2 से। 2 8 दा 16, 1 6 2 8 दा 16, फिर 4 2 2 दा 4, तो ये कितना आ गया 882। फिर ये 2 पे फिर चला जाएगा 2 4 दा 8, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2। अब ये देखो ये किस पे जाएगा 4 4 दा 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर भी। 3 1 दा 3 और 3 4 दा 12 और 3 7 दा 21। ठीक है, अब ये देखो 1 4 7, अब ये 7 और 1 8 और 4 12, तो ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 147 को देखो 3 4 दा 12 और 3 9 दा 27। ठीक है, हो गया। अब ये 49 किस पे जाएगा 7 पे, 7 7 दा 49। देखो ये हो गया डिवाइड। अब देखो अब हमने इसकी क्या करने हैं 2 इंटू, ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ राइट करने, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 7 भी 2 टाइम है। ठीक है, हमने क्या करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पेयर बना लेते हैं इसके। देखो ये पेयर बन गया, एक ये, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू में 7, तो 1764 स्क्वायर रूट इक्वल टू ये आ गया। अब देखो 2 3 दा 6 6 7 दा 42, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 42। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में भी प्राइम फैक्टर बनाने हैं हमें इसके, तो देखो 4 0 9 6 इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। देखो ये सबसे पहले 2 की टेबल पे चला जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 दा 4 0, 2 4 दा 8 और 2 8 दा 6। मतलब हमने डिवाइड करके, आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप रफ वर्क में इस तरह से डिवाइड करके उसका आंसर यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो फिर अगेन ये 2 पे चला जाएगा, 2 1 दा 2 0, 2 2 दा 4 और 2 4 दा 8। अब देखो ये फिर 2 पे, 2 5 दा 10, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, फिर 2 पे चला जाएगा 2 2 दा 4 और 2 5 दा 10, 2 6 दा 12। तो ये देखो फिर 2 की टेबल पे ये डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ करते हैं हम। देखो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 2 8 दा 16। ठीक है, फिर 2 पे 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, फिर 2 पे 2 3 दा 6, 2 2 दा, फिर 2 पे ये 16, फिर 2 8 दा 16 होता है, 2 4 दा 8, फिर 2 2 और 2 1 दा 2। इस तरह से ये बन गए सारे प्राइम फैक्टर बन गए। अब हम इसको राइट करते हैं, कितना आ जाएगा देखो 4096। ठीक है, इक्वल टू, देखो कितने टाइम है, सभी सारे 2 से ही पूरा कंप्लीटली डिवाइड हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम। तो यहाँ राइट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये इधर से इसको भी और ये इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, या कंप्लीट पे भी आप 1 डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो पेयर बनाते हैं, ये बन गए, यहाँ से ये बन गया और ये 1 2 3 4 5 6। तो कितने पेयर बन गए 6 पेयर बन गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितना आ गया इसका आंसर 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 2 दा 32, 2 दा 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। मतलब जो इसका जो ये बना है हमारे पास स्क्वायर रूट कितना आ गया 64। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला पार्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या है 7 7 4 4। तो इसके भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे 7 7 4 4। अब देखो ये सबसे पहले 2 की टेबल पे चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं 7 7 4 4, इसको हमने 2 से डिवाइड, 2 3 दा 6 1 7, 2 8 दा 16, 1 4,
2 7 दा 14, फिर 2 2 2 दा 4। ठीक है, कितना आ गया 3 8 7 2। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम करें 3 8 7 2 को हमने 2 से 2 1 दा 2 1 ने 2 9 दा 18, फिर 7 ले लिया, 2 4 दा 8 2 3 दा 6, सॉरी 2 3 दा 6 1 2 2 6 दा 12। ठीक है, कितना आ गया 1 9 3 6। फिर ये 2 पे चला जाएगा। 1 9 3 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 9 दा 18 और 1 3 2 6 दा 12 और 2 8 दा 16, 9 68। ठीक है, अब देखो ये फिर 2 की टेबल पे चला जाएगा। 2 4 दा 8 2 8 दा 16 2 4 दा 8। फिर ये 2 पे 2 2 दा 4 2 4 दा 8 2 2 दा 4। ठीक है, फिर ये 2 पे जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 2 1 दा 2 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। अब देखो क्या रह गया 121। अब देखो 121 देखो 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये और नंबर है। 3 पे देखो 2 और 1 3 और 4 4 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब जो है ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 पे भी नहीं जाएगा। 6 7 हो गया, 7 पे भी नहीं जाएगा। 8 9 10 11, ये देखो 11 पे करके देखते हैं। 121 11 1 दा 11 1 फिर 1 कैरी 11, तो 11 11 का कितना होता है 121। तो ये 11 11 पे फिर 11 1 दा 11, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर बन गए। देखो अब राइट कर लेते हैं। 7 7 4 4 का स्क्वायर रूट देखो 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 और 6, और 11 जो है वो कितना है 2 टाइम। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, तो क्या बन गया 1 2 3 और ये 11। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 दा 4 4 2 दा 8 और 11 8 दा 88। तो इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा 88, और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं 6 पार्ट। अब देखो 6 पार्ट में क्या है 9604, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसके। देखो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 4 दा 8 9604 को हमने 2 से किया। 2 4 दा 8 1 6 2 8 दा 16 0 यहाँ लग जाएगा। 4 2 2 दा 4, तो 4802। अब ये फिर 2 की टेबल पे चला जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 दा 4 2 4 दा 8 0 2 1 दा 2। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास 2 4 0 1। अब देखो ये 2 इवन नंबर नहीं है, और नंबर ये 2 पे भी नहीं जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा। अब 5 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 नहीं है। तो 7 पे करके देखते हैं। 7 से 7 3 दा 21 3 0 7 4 दा 28 2 1 7 3 दा 21। तो ये देखो 7 पे डिवाइड हो गया, तो दैट मीन्स ये किस पे हो जाएगा, यहाँ 7 राइट करेंगे। कितना आ गया 343। फिर 343 को फिर 7 से अगेन 7 से ही हो जाएगा। 7 4 दा 28 और 7 9 दा 63, कितना आ गया 49 आ गया। ये हमारे पास 7 से डिवाइड होके। अब ये देखो 49 जो है वो फिर से किस पे डिवाइड होगा 7 पे। 7 7 दा 49 फिर 7 1 दा 7। ठीक है, ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर बन गए। अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 9604 देखो 2 टाइम है और 7 4 टाइम 1 2 7। अब हम क्या करेंगे इसके पेयर बनाएंगे 1 2 और 3। तो कितना आ गया 2 इंटू 7 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 दा 14 14 7 दा 98। तो इसका आंसर क्या आ गया
98 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो 7 पार्ट करते हैं। 5 9 2 9 हमने इसके भी प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अब देखो सबसे पहले, अब देखो ये 2 की टेबल पे नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से चेक करते हैं। देखो इनका सम करते हैं। 5 और 9 14, 14 और 2 16 और 9 25। देखो 25 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका जो है वो 5 नहीं है। और फिर अब 7 से चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके हम देखते हैं 7 को। 5 9 2 9 को हम 7 से करते हैं, तो 7 8 दा 56, कितना आ गया ये 3 2 हमने कैरी ले लिया। 7 4 दा 28, फिर कितना आ गया 4 और फिर 9, 7 7 दा 49। देखो ये 7 से डिवाइड हो गया कंप्लीट, तो यहाँ 7 हमने राइट कर दिया, 847 यहाँ पर लिख दिया। अब दोबारा से फिर चेक करते हैं, 7 से ही होगा डिवाइड। देखो 7 1 दा 7 और 7 2 दा 14 और 7 1 दा 7, ठीक है। और 121 किससे डिवाइड होता है, 121 जो है वो 11 से ही डिवाइड, 11 11 दा कितना होता है 121, तो ये किस पे हो गया 11 पे। फिर अगेन 11 ये हो गया हमारा। अब देखो 5 9 2 9 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, कितना आ गया 7 इंटू 7 11 इंटू 11, ये देखो ये, ठीक है। अब देखो पेयर इसकी बना लेते हैं। पेयर को हमने 1 लेना है, तो ये आ गया। तो 5 9 2 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 7 11 दा 77, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 77। तो अब हम अगला पार्ट करते हैं। देखो 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट के 9 2 1 6, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसके। ठीक है, ये सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से ही करते हैं। 9 2 1 6 को 2 से करो, 2 4 दा 8 1 2 2 6 दा 12, फिर हमने 1 ले लिया कैरी। अब ये नहीं जा रहा है यहाँ से, तो हमने 6 भी ले लिया, यहाँ 0 लग गया। 2 8 दा 16, कितना आ गया 4 6 0 8। ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 दा 4 2 3 दा 6 0 2 4 दा 8, ये 2 पे फिर चला जाएगा। 2 1 दा 2, फिर 2 1 दा 2 2 5 दा 10 2 2 दा 4, फिर ये 2 पे देखो डिवाइड हो रहा है। 2 5 दा 10 2 7 दा 14 और 2 6 दा 12, ठीक है। अब क्या हो गया 576। अब देखो ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 2 दा 4 2 8 दा 16, फिर 2 8 दा 16, फिर 2 पे 2 1 दा 2 2 4 दा 8 2 4 दा 8, ठीक है। फिर ये 2 पे हो जाएगा 2 7 दा 14 और 2 2 दा 4, फिर 2 पे ये 2 3 दा 6 और 2 6 दा 12, फिर 2 पे 2 1 दा 2 और 2 8 दा 16, फिर 2 पे 2 9 दा 18, 9 आ गया। आगे 2 पे तो जाएगा नहीं, ये किस पे जाएगा 3 पे, फिर 3 दा 9, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए प्राइम फैक्टर बन गए। अब इसके बाद हम यहाँ राइट करते हैं प्राइम फैक्टर। 9 2 1 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 2 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 इंटू 3, ये देखो हमने इस तरह से इसको ये हमने इस तरह से कर दिया। आप पेयर बनाते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये वाला, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 और 3। देखो 1 2 3 4 5 और एक ये वाला लेंगे, कितना आ गया 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16 16 2 दा 32 32 3 दा 96। तो क्या आ गया इसका आंसर आ गया हमारे पास 96। 9 2 1
इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 96। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं 9th पार्ट। देखो 9th पार्ट भी क्या है 529, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये 529 जो है वो ऑड नंबर है, तो ये जो है 2 की टेबल पे नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से देखते हैं, 5 और 2 कितना है 7, 7 और 9 कितना होता है 16, तो 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं 529 को 7 से, 529 को 7 से, 7 दा 49, और 12 में से 9 गया 3, 9, तो ये 7 पर भी नहीं हो रहा डिवाइड। तो फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे हम, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 9, 11, 9 नहीं है 11, 11 पे भी नहीं होगा, 12। अब देखो हम इसके बाद है 13, तो चेक करते हैं। देखो अब इसके लिए थोड़ा इजी काम और भी कर सकते हैं। देखो ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर होता है तब तो हम उसको डिवाइड कर करके ही देखते हैं कि किससे डिवाइड होता है, प्राइम नंबर्स लेते हैं डिवाइड कर करके देखते हैं। अब ये छोटा नंबर है ना, तो हम देखो 9 जो है इसका यूनिट डिजिट 9, 9 कैसे आएगा, अगर हम हमारे पास स्क्वायर रूट में 9 या तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, या 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो 9 आता है ना। तो अब हमें ऐसे नंबर लेना है जिसका जो है यूनिट डिजिट या तो 3 हो या फिर 7 हो, मतलब या तो आप 13 को 13 से करोगे 3 3 9 आ जाएगा, या फिर 17 को 17 से करोगे 7 7 दा 49, तो ये वाला नंबर इस तरह से आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं चेक, 13 से 3 19 169 तो नहीं हो रहा यहाँ। फिर हम 23 ले लेते हैं इस तरह से, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6 और 4, तो 9 2 5। देखो 529 ये हो गया यहाँ डिवाइड, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 23 और यहाँ भी 23, फिर अगेन ये 23 पर ही जाएगा, ये प्राइम फैक्टर बन गए ये वाले हमारे। अगर कोई छोटा नंबर होता है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अब देखो 529 इक्वल टू 23 इंटू 23, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना बन गया 23 हो गया, इसका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट जो है इसका कितना आ गया 23। तो अगला पार्ट करते हैं। देखो इसका 10th पार्ट क्या है 8100, तो इसके भी प्राइम फैक्टर बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये पीछे 0 है, तो ये 2 की टेबल पे तो चला जाएगा, 2 पे 8100 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 दा 8, फिर हमने 1 लिया नहीं जा रहा 0, फिर 0, 2 5 दा 10, और ये 0 भी यहाँ आ जाएगी 4050, ठीक है। फिर ये 2 पे फिर हो जाएगा 2 2 दा 4 0, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, फिर देखो 2025, तो देखो ये 5 पर भी चला जाएगा। उससे पहले 3 से चेक करते हैं, 2 2 दा 4, 4 और 5 9, तो ये 3 पर भी चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, 2025 को 3 से, 3 6 दा 18, 1 2, 3 4 दा 12, 5 3 6 दा 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, फिर 2 3 7 दा 21, फिर 1 5 3 5 दा 15, तो कितना आ गया 75, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, अब फिर से ये 3 पे चला जाएगा। देखो 12 और 6 कितना होता है 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी हो जाएगा। फिर 3 2 दा 6, 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15, फिर देखो 4 और 5 ये फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 दा 21 और 3 5 दा 15, 75 आ गया। ये 75 अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 25, फिर ये 5 पर। सबसे पहले हम स्टार्टिंग हम छोटे नंबर से करते हैं, फिर 2 3 5 इस तरह से हम करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ 5 से भी कर सकते थे, पर डायरेक्ट हमें 5 से नहीं करना, हमें सबसे पहले 2 से करना है, उससे नहीं होता 3 से, फिर देन 5 से, इस तरह से। तो हमने पहले 2 से, फिर 3 से और फिर 5 से किया।
तो क्या हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 फिर 3 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखो पेयर बना लेते हैं इसके, ये बन गए। तो कितना आ गया 2 3 फिर 3 और 5। ठीक है, तो ये 2 3 दा 6 3 दा 18 18 5 दा 90। तो कितना आ जाएगा इसका 90। कितना आ गया 90, इसका आंसर आ गया 90। तो ये जो था 10th पार्ट था इस सम का लास्ट पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे।